कितना है टोटल एरिया ये जो आपका सारा यो 2 एकड़ 12 बीघे। 12 बीघे। तो कितना हुआ? धान हो गया जो 41 कुंटल 60 किलो। 40 कुंटल 41 41 कुंटल 7 किलो। 60 किलो। अच्छा 60 किलो। 60 60 किलो। क्या रेट? 2725। 2725। हाँ जी। मंडी में है गंगो भाई? हाँ जहाँ 2900 बताऊँ। हाँ 2900 का रेट आ रहा था एक दिन में मंडी में। हाँ 2900 का तो ऐसा है ना, अगर ये समझो करीब यहाँ से मेरे ख्याल में 10,000 बोरी आती होंगी रोज। 10,000 में तो कम 50 बोरी 100 बोरी खरीद लें 2900 में। तो वो मतलब एक ग्राफ सेट करने के लिए कि भाई यहाँ पे हाँ मैक्सिमम रेट इतना है। गंगो मंडी लगे हमारी नजदीक हाँ। सहारनपुर जिला है। उससे ऐसा हो जाए ना फिर कि भाई आज गंगो मंडी का भाव 2900 रुपये रहा। अब जो दूर के किसान हैं वो सुन के भागेंगे। अब गंगो का बढ़िया रेट है भाई। हाँ। कटना वो 25-26 मेरा बिल्कुल मीडियम बिका, और धान भी मेरा कमजोर नहीं था, कोई ठीक था। वो 2900 बिक सके था। 19-20 का फर्क होगा जो 2900 बिका होगा। मेरे सामने तो किसी का बिका नहीं 2900। अच्छा आज जो चर्चा का विषय हमारा वो ये है कि जैसे मान लो आपने बताइए 12 बीघे के आसपास का खेत है। हाँ जी। ठीक है, ये फसल थी आपकी कितने दिन की फसल थी? ये 90 दिन की फसल। 90 दिन। 90 दिन में पक्का तैयार हो रहा है। 85 में भी कट सके, लेकिन 90 में तो कट ही जाए। तो 90 दिन में टोटल जो अब तक का इसका अगर आपने कहीं नोटेड किया हो, वैसे तो पता ही होगा क्योंकि किसान को पता होता है हर चीज का कि भाई किसने हमने कितना इसमें खर्च किया, कितनी इसमें लागत लगाई और क्या इसमें से निकला। यही समस्या है किसान के साथ। किसान कभी जोड़ता नहीं। वो उसका क्या करे वो तो आड़ती ये मतलब आप क्या मानते हो, ये अच्छी चीज है या गलत बात है? गलत बात है। अब किसान जो है ना आड़ती पे से होगा, पैसे खर्च चला हो जाएगा अपना बेचारा, और लगा हो जाएगा लाग में। दवा वाले का तो दवाई लिया हो जाएगा, खाद वाले का तो खाद लिया हो जाएगा। उसे टाइम पे मिल भी जाए नहीं भी मिल जाए। बहुत से किसान है लिखे, मैंने लिख रखा। मैक्सिमम जो है कैलकुलेशन नहीं करते कि भाई कितना आया कितना गया। बस फसल जोड़ दी कि भाई हमारी 1 लाख रुपए की फसल आई, उसमें खर्च कितना आया वो नहीं जोड़ते। और शायद इसी उसमें कसम किसान जो है ना वो उलझा पड़ा। हिसाब लगाओ जाए कि अब का ये काम करेंगे, अब का मकान बनावाएंगे, अब का फला काम करेंगे, लेकिन जब वो फसल बेच का हुआ है ना मंडी में खाली नहीं, बहुत बार ऐसा भी हो जाए कि भाई चौधरी साहब पर्चा पकड़ ले, तेरे पे लिखट गए 27,000 रुपए पिछले कट गए 27 से ज्यादा। मैं तो समझाने के लिए कह रहा, बहुत ज्यादा भी निकल जाए बराबर भी रह जाए। चलिए खैर, जैसे ये 12 बीघे का आपका टोटल खेत है, तो इसमें आपने स्टार्टिंग में जो बीज वगैरह जो बोया उसमें स्टार्टिंग से लेकर अब तक कितना टोटल खर्चा है? इसमें 3 महीने की फसल में कितना टोटल खर्चा है? कितने की फसल आपकी निकली इसमें से? टोटल आमदनी आपकी चलो फसल तो मैंने अभी बताई आपसे 41 कुंटल 60 किलो, और ये 2725 के भाव बिकी, और ये 1,12,000 रुपए की। 1,12,000 रुपए की टोटल। उसमें वो वहाँ की मजदूरी कट के जो भोराई ढुलाई होती है ना वहाँ की, क्योंकि वो भी हम ही देते हैं। ठीक है। किसान के साथ ये एक बड़ी जो है बड़ा उत्पीड़न है किसान का ये। जो वहाँ मजदूर तोल लेंगे और करीब वो 14 रुपए नग। अच्छा। अगर 50-50 किलो के तोल रहे तो 28-30 रुपए क्विंटल। और ढुलाई का भी सेलर तक का खर्च हम ही देंगे। अच्छा। हाँ जी। तो ये कट फट के उनकी मजदूरी 1,12,140 रुपए का टोटल 3 महीने का एवरेज मान के चले हम अगर, तो लगभग 35। इसे 3 महीने का ना कहो, इसे ऐसे समझो एक साल में 2 फसलें होती हैं, वो 3 महीने की हो 4 महीने की हो। अच्छा ठीक है। हिसाब 6 महीने का मान के चलो। अब ये धान कट गया, अब इसमें गेहूं बोए जाएंगे, उड़द बोए भी जा सके हो भी सके नहीं, इसे वो कोई टिकाऊ फसल नहीं है। ठीक है, आप ये पक गया 3 महीने में, लेकिन ये एक साल में 2 फसलें होती हैं, ऐसा मान के चलिए आप। अच्छा नहीं, जैसे ये 90 दिन की फसल हुई आपकी टोटल। हाँ। तो 3 महीने की फसल होगी, इसके बाद इसमें क्या प्लान आपका? प्लान तो उड़द का था, लेकिन उड़द का अभी बन नहीं रहा साहब, क्योंकि नीचे तो गारा भाई, ऊपर तो बारिश के आसार, बोने का ही टाइम नहीं लग रहा। हो सके बोए भी जाए, अभी बोएगी 10-15 दिन में बोएगे, कैसे होंगे, ज्यादा बारिश होगी वो बोने के बाद भी खत्म हो सके और भाई ठीक भी रह सके साहब। ऐसा कुछ नहीं, कोई वो ये समझ लो आप, वो टिकाऊ फसल नहीं है अभी। हाँ।
वरना वैसे तो अगर कैलकुलेशन निकालेंगे तो लोग यही समझेंगे कि भाई अच्छा 1 लाख 3 महीने में 1 फसल और साल में 4 फसल। तो ये तो जो है 35-36 नहीं, दो ही फसल है। सभी किसान ही वीडियो देखेंगे, किसान भी समझते हैं। और आपने खर्चे की बात करी शुरू से लेकर आखिर तक। आप पहले तो इसका पौध का बीज 2000 रुपए का, वो चलो पाली परवश करी, और उसके बाद फिर बाने का खर्चा, सूखे में बाया जाए और फिर पाड़े कटे, दूसरे या पाड़ जो भी कटवा मेरे इसमें 1-2 एकड़ में करीब 8-9 हजार रुपए बाढ़ने में के जुताई करने में, और 12-7200 रुपए लुवाने में, और फिर हो जाता है खाद दवाई, वो टोटल जो है 25,000 कुछ 26,000 के समथिंग वो आया इसमें। ठीक है। फिर ये मशीन ना कट्टी 600 रुपए बीघा, 12 तो 7200 कटाई के चले गए भाई। जो ढुलाई वाला है ट्रैक्टर ट्रेली में ले जाएगा, 2000 उसने ले लिए, ये करीब 50,000 टोटल इसका जो खर्च है। टोटल 50,000 खर्च आ गया मतलब। हाँ, टोटल इसमें लाइट का नहीं है। अच्छा, लाइट का अलग है। हाँ, लाइट की टूट फूट है, मोटर का फूकना, ट्रांसफार्मर का फूकना, तो सब टोटल मतलब मजदूरी सब टोटल मिला के। हाँ, मजदूरी वगैरह है, क्योंकि लाइट का में क्योंकि वो भी जुड़ना चाहिए ना। हाँ, अब लाइट में अभी जो है खेत का हमारा नया स्टार्टर और ऑटोमेटिक ऑपरेटर जैसा बोल रहे हैं, कटावट वगैरह करीब 6-7 हजार रुपए का सामान ही उठ गया था, चोरों ने उठा लिया था, केबिल वेबिल सारा। अच्छा। और एक बार तो ये हुआ, 2-3 बार केबिल कटा, तो खर्चे ये जुड़ेंगे तो बहुत ज्यादा। केबिल ऊपर से कटा नीचे से कटा? नहीं, जो स्टार्टर से मोटर तक जाए। अच्छा। वो तंबे का हो, वो बिक जाए इनका चोरों का। 100-200 का बिक जाए, वो हमारा हजारों रुपए का हुआ। अच्छा। हाँ, ये भी समस्या है, बहुत कटते हैं। तो टोटल जो है लास्ट में आ गए 50-60 हजार रुपए आपके हिस्से में आए। हाँ, ऐसा कह लेंगे, 60 हजार से कम 12 बीघे में से। और ये मतलब कमजोर धान नहीं था, कोई सोचा बहुत ज्यादा होगा, किसी के थोड़ा 19-20 हो जाए भाई, किसी का थोड़ा ज्यादा निकल गया, बहुत सौ के कम भी निकला है, और लैग ज्यादा जाए। मेरा मध्यम लैग थी, लैग भी इससे ज्यादा भी लगा दें लोग, कम भी लगा मतलब ये मीडियम। हाँ, जहां तक मेरा मानना है मीडियम है। और इसमें एक और चीज नहीं जुड़ रही, जो 3 महीने में दिन रात यहाँ खड़ा हुआ, बीच में इसमें जो खरपतवार जमा है ना, हमें वो उसी चीज पा रहा मैं भी, कि तुम मजदूर का निकाल दिया, इसका निकाल दिया, उसका निकाल दिया। फिर हम 3 महीने हम भी मजदूर रहे। टोटल आप जो है 50,000 लेके, तो आपकी तो कितनी बैटरी महीने की सैलरी? बस जोड़ लो आप, 6 महीने की, 6 महीने में डिवाइड कर दो इन्हें 50,000 रुपए। हाँ, तो आपकी तो वही 8-9 हजार रुपए। 5 सदस्यों का परिवार है मेरा। वो जो आंकड़ा जो दे रखा है किसान की, 127 रुपए आमदनी है पर डे की। 127 रुपए? हाँ। अच्छा, वही बैठेगी मेरी, वही बैठेगी। हाँ। तो क्या होना चाहिए, मतलब इस चीज का समस्या क्या है, समाधान क्या लगा है आपको, क्या होना? अभी 13 महीने किसान आंदोलन चला था, और फिर वो 3 कृषि काले कानून के खिलाफ आंदोलन था वो, जिसमें सरकार बैकफुट पे भी आई। लेकिन क्योंकि सरकार जो है ना, उठाने थे किसान, ढिंढोरा भी पीट जावे, किसानों की मांग मान ली। किसानों की मांग क्या माननी, सिर्फ वो 3 काले कानून वापस लिए। किसानों की मांग थी एमएसपी की गारंटी, और एमएसपी C2+ 50%। अब C2+ 50% भी मैं आपको बताऊंगा। ये मांगे भी सरकारों की, किसानों की थी, लेकिन ये उस समय लॉलीपॉप दे दिया कि एक कमीशन बना दिया, ये वो करेगा। वो फिर कुछ महीने बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दाखिल कर दी, लेकिन कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ पता नहीं है। किसान दूसरे मुद्दे में उलझे हुए हैं। मेरी बिरादरी का विधायक खड़ा चुनाव में, सांसद खड़ा मेरी बिरादरी का, मुझे तो उसका वोट देना पड़ेगा। हाँ, उसका देना पड़ेगा, चाहे मेरा सर कलम कर रहा है। गलती हमारी भी है, ऐसी बात नहीं है मेरी, तो मुझे तो इस पार्टी को वोट देना बस उसी पार्टी को। ये मैं किसी और की नहीं, मैं खुद पे बता रहा। अपने मतलब चुनाव के टाइम पे अपने असल मुद्दे भूल जाते हैं, असल मुद्दे भूल जाते हैं। बिना चुनाव के भी, चुनाव में भी कुछ भी हो, बस किसी राजनीतिक जातिगत या धर्म की राजनीति में घुस जाए इंसान। हाँ, और फिर मुद्दे बड़े भूल जाता है। हाँ, लेकिन जैसा कि मैं किसान हूँ, तो मेरा धर्म कर्म सबसे पहले खेती का है। मेरी बिरादरी किसानों वाली बिरादरी है, मुझे नहीं बटना चाहिए। जो खेत से जुड़े मुद्दे हैं, वो मेरे मुद्दे वही सर्वोपरि होने चाहिए।
जो दूसरे किसानों के हैं वही मेरी बिरादरी है किसान, चाहे वो राजपूत है, रंगड़ है, जाट है, तेली है, धोबी है, जो भी है, तो किसान की बिरादरी एक होगी। अगर किसान के मुद्दों पे बात करेंगे, जो नेता, जो पार्टी, जो सरकार किसान के मुद्दे पे बात करेगी, हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो कौन लगता है फिलहाल ऐसा आपको जो आपके हित में बात कर रहा है? कोई भी नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे? ये माहौल ही कुछ इस तरह का बना दिया, डाइवर्ट कर दिया लोग। किसान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ फिर? कोई हम मरेंगे कूद का, और क्या होगा इनका। और नहीं, ये अपना मजदूर जो पहले कुछ था ना, जो हमारे बाप दादा थे, बाप तो नहीं हमारा अभी, बाप भी खेती कर रहा अभी, दूसरे भाई भी हैं। उस समय शायद हमें साल भर के फसल के बाद कुछ नया डालने थे। हाँ, कुछ ना कुछ मतलब जमीन को थोड़ा बहुत बढ़ा लेते थे। अब चूंकि रेट भी पहले से ज्यादा है भाई, अब फसल बहुत महंगी बिक रही। पहले मंदी थी, अब महंगी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ये थामनी मुश्किल हो रही है हमारे पे। तो इसका मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इसका जो सोल्यूशन है कि किसान को थोड़ा बहुत किसी और काम के टच में इस कंडीशन में तो बिल्कुल ये खेती पर निर्भर, जो मेरा बाकी सीमांत किसान है, जिसका 200 बीघे 100 बीघे उसका तो कुछ कहना नहीं। वो तो एक अलग, लेकिन जो सीमांत किसान है 15-20 बीघे का या 30 बीघे तक का भी, वो खेती पर अगर निर्भर रहेगा, नहीं तो अपने बच्चों को सही पढ़ा पाएगा और नहीं दूसरे खर्च सही कर पाएगा, कहीं दूसरी तरफ उधर चलना पड़ेगा। या फिर इसका C2+50 जो मैं बता रहा था कि भाई किसानों की जो मांग थी C2+50, भाई MSP दे तो रही सरकार कि भाई MSP है, लेकिन एक तो उसकी गारंटी है कि भाई जो MSP तय हो गया, मिनिमम प्राइस रेट, उस पर खरीदना पड़ेगा, कोई उससे कम ना खरीदे। एक तो ये गारंटी हो जानी चाहिए। और वो C2+50 यह है कि भाई जो मैंने जो खर्च जड़वाए इसका 50%, अगर मेरा खर्च 100 रुपए का आया 1 कुंतल धान पैदा करने में, तो वो 150 रुपए का बिकना चाहिए। अब ये 2+FL तो मिल रहा, ये जो मैंने खर्चे जोड़े इसके हिसाब से तो MSP तय हो रही, मिलने की गारंटी नहीं। दूसरा ये C2+50 में जमीन का रेट भी शामिल है, क्योंकि जमीन भी तो है ना। अगर मैं इसको किसी दूसरे से किराए पर दे दूं, ठेके पे बोलते हैं जिसे, तो 10,000 रुपए आराम से चली जाएगी एक साल में। तो ये भी इसी को हुई। तो ये भी जोड़ के ये C2+50% अगर किसान को मिलेगा तो जान बच पाएगी, नहीं तो बच नहीं रही। तो क्या उम्मीद है इसकी मिलने की? संघर्ष और जागरूक, या किसान अपने बात को उसे ढंग से मतलब पहुंचा नहीं पा रहा सरकार तक? पहुंचाते भी हैं, बहुत सारे किसान संगठन भी हैं। बड़ा किसान संगठन है टिकैत वाला, भारतीय किसान यूनियन, और भी बहुत सारे हो गए। कुछ सरकार ने बना दिए, कुछ ये दूसरा खेल ही हो रहा कि बहुत सारे संगठन, अब जो किसान आंदोलन चला इस दौरान धड़ाधड़ बहुत से किसान संगठनों की रजिस्ट्री हुई, और फिर उन्होंने सरकार को हल्फनामा दे दिया कि हाँ हम खुश हैं, उधर से ही बना के। बस ये मिक्सिंग हो रही, तो ये नहीं समझ पा रहे किसान भी कि कौन सा असली संगठन है, कौन सा नकली संगठन है। और बहुत सी बार आरोप भी लगेगा भाई आंदोलन खड़ा किया और बिक गया। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन भी लाभ भी करें, ऐसा नहीं, किसानों का लाभ भी करें। जो 13 महीने आंदोलन करा उसके लाभ भी हुए। क्या लाभ हुए उसके? जो 3 कृषि काले कानून थे वो रद्द हुए। आगे कमेटी गठित करी भाई MSP पे वो करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपी भी, वो ठीक है, सरकार ने पेंडिंग दे रखी, कोई दूसरी आवेगी या यही सरकार दोबारा से, मतलब कहीं ना कहीं अंक तो हुई ना, बैकफुट पाई सरकार। 3 कृषि कानून काले ही थे वास्तव में, तो और ज्यादा स्थिति भयावह हो जाती। तो दबाव है किसान यूनियनों का ही है वो भी। एक मिडिल क्लास या मीडियम क्लास जो फार्मर है, किसान है, उसके लिए आपके हिसाब से कौन सी फसल ज्यादा प्रॉफिटेबल है? अब मैंने अभी धान उठाया, अब मैं ये सोच रहा ईमानदारी से कि मैं अब धान ना बोऊंगा, वो गन्ना बोऊंगा अब। आगे अच्छा अगला उसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गन्ने में ज्यादा प्रॉफिट है। गन्ने में ज्यादा प्रॉफिट है। और कुछ गन्ने के किसान इतने परेशान है बेचारे, वो गन्ने से परेशान, वो जब गन्ना गिरता है मिल में, उनका पेमेंट नहीं मिलता टाइम पे, उन्होंने जरूरत है, उनके घर में शादी है, ब्याह है,
या और कुछ जरूरत है उनकी, उन्होंने परमिट नहीं मिलता, तब वो बोलते हैं कि अब का धान बोऊंगा। तो फसल सारी कमोबेश ऐसा ही है। कुछ लोग प्याज बोल रहे हैं, अभी प्याज की भी मैं एक 100 देख रहा था अभी पिछले दिनों। एक ने प्याज 1 हेक्टेयर में प्याज करा उसने, और वो बेचारे ने बड़ी मेहनत करी, बड़ी लागत आती है प्याज की फसल में। और वो जब मंडी में लेकर गया और फिर उसे जो पर्चा मिला, आड़ती ने जो उसको पर्चा दिया हिसाब का, भाई कितने के बिके कितना बचा, तो पर्चे में लिखा था कि 4.5 रुपए किसान ने वापिस करने। जो वहां की वो मतलब उसने एडवांस में उठा रखे होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दी, वो अलग चीज है। प्याज लेकर गया, उसकी छंटाई, उसकी भराई, उसकी तुलाई, जो वहां का खर्चा है, वो खर्चा ही इतना बैठ गया। मतलब प्याज इतना मंदा बिका, और वो खर्चा तो वो तो जुका तू है ना, मजदूर तो वो तो जुका तू लेगा, वो तो हर साल हर 6 महीने में बढ़ता रहे ना। तो 3.5 रुपए किसान ने बाकी और वापिस देने थे। तो ये हर किसी ये प्याज के किसान की मात्र बात नहीं है कि 3.5 रुपए वापिस देगा आया। कमोबेश हर फसल में, क्योंकि एक तो फसल मंदी बिकनी वो तो अलग बात है, एडवांस में भी उठाता ही है किसान। घर के खर्च कहाँ से चला होगा, वो फसल पर डिपेंड रहे, और फसल अंदाजा कुछ रहे, कम भी हो जाए बहुत बात, रोग भी निकल जाए, बीमारी से मारी आ जाए, घर में भी बच्चा बीमार हो जाए, कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाए, एडवांस में पैसे आड़त पर से उठाते रहे। बहुत बार खाली हाथ किसान आता है। और इस पर मैं एक मेरा पसंदीदा शायर हैं राजेश रेड्डी, मैं यहाँ उनका शेर बड़ा फिट बैठता है। इरशाद इरशाद। उनका शेर ये है कि शाम को जब खाली हाथ घर आता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। अरे वाह। क्योंकि किसान जब फसल बेचने जाए तो किसान के बच्चे खुश होते हैं उस दिन कि आज तो जलेबी लेगा होगा, कोई कहेगा पिट्ठा लेगा, भाई किसान का बच्चा जलेबी मांग सके बेचारा, वो कलाकंद या वही उसे कोई स्पेशल मिठाई का नाम तो याद है नहीं, बस जलेबी है भाई, मंदी सबसे। कोई कुछ फरमाइश करता है, कोई साइकिल, कोई ये वो। और वो जो एक किसान होता है वो उस कसम होता है, क्योंकि उसे तो पता है ना आड़त पर क्या तुझे उठा रखा और क्या तेरे हाथ लग सके। जैसे जैसे फसल नजदीक आवे, जैसे जैसे मंडी की तरफ लेके चले, तो किसान मायूस होता है। मेरा तो ये तजर्बा है, और ये मेरा नहीं, मैं मानता हूँ 90% किसान बताऊंगे, हो सके कोई टाटा बिरला किसान होगा देख रहा होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन कमोबेश यही हालात। एवरेज जो हाँ है उनकी बात हो रही है। हाँ, तो वो किसान जो है जब वो बेच का आता है, वो पिछला हिसाब उसूब देख के उस पर ज्यादातर पे निकलते ही हैं। फसल कटने के बाद भी क्या आपके पास 27,000, या थोड़ा जो बड़ा किसान है भाई तेरे पे 1 लाख बाकी रह गए। और जब किसान ये चाहता है भाई थोड़ा आज घर खतर 5-4 हजार रुपए ले लूं, और वो कह देता है भाई कल लीजिए। तो बच्चे को वहां तो फिर खाली आता होगा ना। तो वो राजेश रेड्डी का शेर दोबारा फिर सुनाऊंगा कि शाम को जब खाली हाथ घर जाता हूं मैं, तो मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं, बड़ा फिट बैठता है। वाह जी वाह। अच्छा, एक फाइनल मैसेज, मतलब इस तरह के जिस तरह की आपने बात की, जिस लेवल पर बात की, उन किसानों के लिए, उनको चलो सरकार जो करेगी वो एक अलग चीज है, टाइम पे जो होगा वो गवर्नमेंट के अंडर में, वो आप और हम उसमें ज्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन इस किसान को, इस लेवल के किसान को क्या करना चाहिए? किसी बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, या किस तरह के कारोबार की तरफ चलना चाहिए, या क्या चीज है जो इसमें ऐड करनी चाहिए? अब देखो, दूसरी साइड तो किसान ने जाना ही पड़ेगा, जो सीमांत किसान है। जैसे मैं हूँ, मैं भी छोटा ही किसान हूँ भाई, 12-15 बीघे, 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ कोई बहुत लंबी चौड़ी जोत नहीं होती 5 सदस्यों के परिवार में। उसे दूसरी तरफ तो जाना ही पड़ेगा। खेती में भी अपने लागत घटानी पड़ेगी। बहुत बार जो है असीमित लागत भी लगाते हैं किसान, पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और पेस्टिसाइड आ रही भी है नकली। ये मेरा खुद का रिजल्ट है, यहाँ बहुत अच्छा धान खड़ा था मेरा, और इसमें शीट ब्लास्ट आया लास्ट में कटने से 15 दिन पहले, और मैंने दवाई भी करी, लेकिन दवाई का रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारा उसमें भी नुकसान हो गया। तो इसमें भी, इस चीज में भी बहुत बड़ा एक तरह से
झोड़झाड़ कह सकते हैं आप, धांधलेबाजी कह सकते हैं, धांधलेबाजी बहुत ज्यादा हो रही है इसमें। ये दिन की लूट, ठगी और डकैती जिसे कहें, इतनी महंगी महंगी पेस्टिसाइड और रिजल्ट बहुत कम। और घेरे का किसान क्या करेगा? तो सीमित खर्चे सीमित करने चाहिए, घर के भी खर्चे सीमित करने चाहिए, क्योंकि हम दूसरे लोगों ने देखते हैं, दूसरों लोगों किसी की भाई आमदनी अच्छी है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे, अच्छे खर्च कर रहे, अच्छे मोबाइल ले रहे, तो फिर हमारे बच्चे उसी की रीस करें या हम उनकी रीस करें, तो ये घटानी पड़ेगी, हमें मानना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, ये घटानी पड़ेगी। और दूसरा अर्निंग का एक ऑप्शन बढ़ाना पड़ेगा वो कुछ भी। और सरकार को भी इस पे MSP की गारंटी हो और C2 + 50% मिले, ये किसानों की तरफ से, जो अधिकतम किसान है उनको बड़ा लाभ होगा। 90% तो सीमांत मेरे बागी किसान हैं, और बड़े तो थोड़े ही हैं, तो हमारा ही सोचना पड़ेगा। एक और मैं बात बताऊंगा, एक किसान सम्मान निधि। हाँ, आ गई आपके? हाँ, आती है। नहीं, अभी लास्ट वाली जो आ गई। हाँ बताओ, मैं अभी आई एक आध दिन में, आपका 5-6 महीने में आई, 4 महीने में आया करे ना, वो 5 महीने से भी ज्यादा में आई, क्योंकि बहुत मोटी मोटी रकम दे रही ना। मैं इसको ये सरकार पीठ थपथपावा है कि भाई हमने ये किसान सम्मान निधि दी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये 2000 रुपये बड़े मायने रखते हैं, खास तौर से मेरे जैसे किसान के लिए। बिल्कुल, 2000 रुपये की बड़ी अहमियत होती है मेरे जैसे किसान को, लेकिन 2000 की एक किसान के लिए इतनी अहमियत होना कि उसकी इंतजार देखता है कि भाई आई नहीं आई नहीं आई, यही अपने आप में किसान की दशा को दर्शाता है कि उसने 2000 रुपये की कितनी अहमियत है, वेट कर रहा उसका। यानी कि इस हद तक किसान जो है कमजोर हो चुका है। 2000 की किसान को इतनी अहमियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक किसान है, अन्नदाता है, वो लोगों का पेट भरता है। जब कोरोना काल में ना, जब सब सिस्टम फेल हो गए थे, तो यही कृषि थी जिसने बचाए थे। जैसे हमने बताया भाई, दूसरी तरफ भी चले, इसको ना छोड़ दें, भले नहीं, इसको छोड़ने की मतलब इसको बेचने या सेल करने की बात नहीं है, उससे बड़ी बेवकूफी तो कुछ भी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि ये भी चल रहा है एक धंधा, खास तौर से हमारे लोगों में, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ ना, ब्याह करेंगे तो जमीन बेचेंगे, कुछ और काम करेंगे, मकान बनाएंगे, या बिना मकान बिना शादी के भी खट देसी का 1 बीघा 2 बीघा बेच दें और तर्क देते हैं कि यार इसमें क्या है। नहीं, वो उसका ऑप्शन ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ दूसरी अर्निंग, दूसरा ऑप्शन तलाशना पड़ेगा। नहीं, एक बहुत बड़ा लाभ है इसका, ये हमें जो है अपने बाप दादाओं से मिली, बाप से मिली, हमारी नहीं है, ये तीसरी पीढ़ी की होती है। और दूसरी बात ये कि ये बढ़ती है, ये एक सोना है हमारे लिए। ये अब से 10, मैं अगर 12 बीघे की बात करूं या 10 बीघे की बात करूं, जो 10 बीघे अब से 10 साल पहले 20 लाख रुपए की थी, वो आज 1 करोड़ की है। तो ये संपत्ति में इजाफा है, वो ठीक है, अर्निंग कम बत्ती होती रहे, इसको खोने की भी मैं बिल्कुल भी, कुछ भी काम करें आप अपने दूसरे तरीकों से करें, इसे बेच कर ना करें, क्योंकि जब आपका इसके तो काम नहीं चल रहा, तो फिर इसको बेच कर कैसे चलेगा काम। ये आपकी प्रॉपर्टी है, इस पे प्यार भी करें। आनंद आवे, ऐसी बात नहीं, खेती करो अपने भाई। सोने की जो मुर्गी है उसके सारे अंडे एक बार नहीं निकालने, ना धीरे-धीरे निकाल, धीरे-धीरे, कोई नहीं, अंडे गंदे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कुड़क भी पड़ जाए, फिर बच्चे देगी वो। ये धरती माता ही कहते हैं इसे, उगल ही है तो सोना ही उगलती है, जो भी है। चलिए, हमने टोटा है तो दुनिया तो खा रही ना, ये धान जागा या अनाज जागा यहाँ से, इसके बिना क्या है। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।